बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, जब से कल की आपकी वीडियो सुनी है मेरी नींद उड़ गई है। एक तरफ तो संत कहते हैं कि प्रकृति साथ के साथ हिसाब कर देती है, मगर कल यह जाना कि 2500 वर्ष बाद भी हिसाब होता है, तो मैं यह सोचकर चिंतित हूं कि अपना कितना बही खाता पड़ा है। यह हम आम इंसान कैसे जाने। इसी चीज का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के पंडितों ने गरीब लोगों का शोषण किया है। कृपया इसका उत्तर अवश्य दें। हम सभी के लिए जरूरी है यह जानना कि कोई कैसे जाने कि उसका कितना हिसाब किताब बाकी है। इसीलिए क्या जाति स्मरण या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए और किससे करवाना चाहिए, कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर हरविंदर कौर। पहली बात, आपने कहा कि संत कहते हैं कि प्रकृति साथ ही साथ फल देती है, हिसाब करती है। ठीक कहा होगा किसी ने, लेकिन समझने में चूक हो गई। देखिए, आपने आग में हाथ डाल दिया, आपका हाथ जल गया। प्रकृति ने साथ की साथ आपको जवाब दे दिया। मैंने पहले भी कहा था कि हर कर्म के अपने अपने बीज होते हैं और उन बीजों के फलीभूत होने की प्रक्रिया में अलग अलग समय लगता है। जैसे गेहूं का फल बीज बीजोगे तो 4 महीने में फल आ जाएगा। आम का बीजोगे तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। पहले किसी जमाने में हम सुना करते थे कि आम तो दादा बीजे पोता खाए, ऐसा भी होता है। खैर, नई नई तकनीकी खोजों से इनकी फल को लगने की उम्र घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बीज फल देने में कितना वक्त लेते हैं, ये हर एक बीज की भीतर प्रकृति में फीड होता है। आग में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि हाथ जल गया यहीं बस नहीं हुआ। उस हाथ जले की पीड़ा, वो फफोले, उसमें पानी भरेगा, रात रात भर चस चस करेगा। आपको वो जो दर्द झेलना पड़ा वो क्या है? कर्म का फल ही तो है। आप सिर्फ वहीं पर ही तत्क्षण प्रकृति को फल देने की बात मत मानो। आग में हाथ डाला, आग ने फल दे दिया, हाथ जला दिया, लेकिन यहीं बस नहीं हुआ। बस होगा जब वो सारे का सारा जला हुआ हाथ फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हाथ वैसा हो ही नहीं पाता। मैंने बहुत से जले लोग देखे हैं, जहां से जला
वो भाग उनका सफेद रह जाता है। फिर से प्राकृतिक रूप से वो अपना रूप ग्रहण नहीं कर पाता। जो जल गया उसका दर्द मिट जाएगा दवा बूटी से, मरहम पट्टी से, लेकिन जो दाग रह गया उसका क्या करोगे? यही प्रश्न पूछा था उस दिन कि 2500 वर्ष पहले मैंने किसी सिद्ध पुरुष को, संत पुरुष को जहर दे दिया, खाने में मिलाकर। उसका फल मैं 2500 वर्ष से निसंतान होने के रूप में आज तक भुगत रहा हूं। बहुत से प्रश्न आए बीच में, लेकिन प्रसंग उनके प्रश्न छेड़ने से टूट जाएगा। उसको क्या पता लगा कि 2500 वर्ष पहले उसने ऐसा किया था। ये सारे सवाल बहुत दूर तक चले जाएंगे। एक प्रश्न नहीं है, इसके ऊपर प्रश्न बहुत हैं, और आपका मन प्रश्न ही तो खड़े करता है और उसका कोई काम नहीं। तभी तो मैं कहता हूं सदा से कि ये प्रश्न करने वाले मन को आप कब हटाओगे? इससे छुटकारा पालो। इस मन की स्थिति में मत उलझे रहो। मन प्रश्न खड़े करेगा। अमन की स्थिति में आ जाओ। ऐ मन, हम कहते हैं सब अमन चैन है। जहां मन नहीं होता उस स्थिति में आ जाओ। पहली बात, आपको प्रकृति पर विश्वास करना होगा। प्रकृति अगर 5000 साल, 2000 साल, 1000 साल या 1 वर्ष या 1 दिन आपको जितना भी दंड देती है, गलत नहीं देती है। भरोसा करना होगा। और अगर आप भरोसा न भी करोगे तो भी प्रकृति आपको दंडित करेगी। इस बात को ध्यान में रखना। आपके भरोसा न करने से प्रकृति अपने दंड को घटा या बढ़ा नहीं सकती। जैसे नीचे चार्वाक मार्कस माओ के कहने से कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं हो जाता। ऐसे ही अगर आप कहोगे कि प्रकृति ने 2500 वर्ष पहले के कर्म लगातार भुगताए जा रही है, हाँ, हमारे शास्त्रों में ऐसे वर्णन मिलते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान कृष्ण से कि कैसा हुआ, मैं अंधा क्यों हुआ और फिर मैं राजा क्यों हुआ? दोनों ही बातें साथ साथ। ये 2 फल थे कर्मों के जो बराबर बराबर पके। एक फल राज देने का था, एक फल अंधा होने का था। ये बराबर समय पर आकर फलीभूत हो गए। तो राजगद्दी भी मिल गई और अंधापन भी मिल गया। आम 50 वर्ष में फला, गेहूं 3 महीने 4 महीने में फली। अपना अपना वक्त होता है फल देने का, प्रत्येक बीज का। और फिर सुखमणि साहब में जो लिखा है संत के प्रति, और आम शास्त्रों में जो संत के प्रति लिखा है कि संत को अगर दुख दोगे तो वो भी हजारों गुना होकर फलीभूत हो जाएगा। संत को अगर सुख दोगे वो भी अनंत गुना होकर फलीभूत हो जाएगा। संत को ही क्यों कहा? क्योंकि संत सुपर कॉन्शियस पावर है।
अगर आप अनकॉन्शियस पावर के, ध्यान से समझना बात को, फिर समझ में आएगा। अगर आप जड़ के ऊपर हाथ मारोगे, जड़ को चांटा मारोगे किसी पत्थर के ऊपर, तो शायद पत्थर को दर्द न हो, आपके हाथ को दर्द हो, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन परम कॉन्शियसनेस का, सुपर कॉन्शियसनेस का तल लिए हुए ब्रह्मलीन व्यक्ति के अगर आप चांटा जड़ोगे तो क्या वो पत्थर के जितना ही फल देगा आपको? बहुत फर्क पड़ जाएगा। सुपर कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपको फल मिलता है। आप नहीं जानते कि जीवन पेड़ों में भी है। हम आरी से उन्हें काट देते हैं, दर्द उन्हें भी होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में साइंस ने इसकी परिभाषा की है। आपने देखा लाजवंती का फूल, उसको आप जैसे ही छुई मुई का फूल, जैसे ही आप उसको छुओगे वो फूल लजा जाएगा। लाजवंती, वो छुई मुई का फूल, उसमें चेतना है, वो बंद हो जाएगा फूल। जैसे ही आप पेड़ को काटते हो दर्द होता है। कम कॉन्शियसनेस वाली चीज है। मुर्गे को काटते हो उससे ज्यादा दर्द होगा। चलने फिरने वाली चीज है, ज्यादा कॉन्शियसनेस। बकरे को काटोगे और उससे आगे ज्यादा कॉन्शियसनेस वाली चीज को काटोगे, दर्द ज्यादा होगा। आदमी को काटोगे तो बहुत दर्द होगा, तड़प तड़प के मरेगा। मछली को काटोगे वो थोड़ी देर तड़पेगी, मर जाएगी। लेकिन पेड़ को काटोगे तो उसकी तड़पना तो होगी, दर्द होगा, लेकिन आपको पता न चलेगा, उसका तड़पना आपको दिखेगा नहीं। कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से जो दर्द आप दूसरों को दोगे वो आपको मिल जाएगा। और पूछा है कि संतों से सुना है कि प्रकृति तत्क्षण फल दे देती है। नहीं, फल नहीं देती है, तत्क्षण फीड कर लेती है आपके कर्मों को। ये समझ लेना बात को। आपने जो कर्म किया उसके सेंसिटिव सुपर कंप्यूटर ने आपका वो कर्म फीड कर लिया आपके ही भीतर। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जैसे सूर्य ऑटोमेटिक ही निकलता है और छिप जाता है, चंद्रमा ऑटोमेटिक निकलता है, छिप जाता है, दिन रात ऑटोमेटिक आते हैं चले जाते हैं, ऋतुआं ऑटोमेटिक आते हैं चले जाते हैं। ईश्वर की सृजना के हिसाब से उसकी बंधी हुई इस कायनात के हिसाब से प्रत्येक जर्रे जर्रे को जो काम दिया गया है वो बखूबी अपने अपने ढंग से उसे निभाना पड़ता है, वो चाहे या न चाहे। कल को सूरज कहे कि मैं नहीं निकलूंगा, उसकी कोई औकात नहीं। लेकिन मनुष्य के भीतर एक रोग है, मैं। मनुष्य कुछ करता है तो उसके भी भीतर कर्ता का भाव आ जाता है कि मैं करता हूं। मुझसे किसी ने पूछ लिया कि मनुष्य करता है
तो परमात्मा अगर करवाता है तो मनुष्य उस कर्म को भोगता क्यों है, जब करवाता परमात्मा है? प्रश्न ठीक है। जब करवाता परमात्मा है तो परमात्मा ने करवाया, भोगते मनुष्य क्यों? सवाल ठीक लगता है, ठीक है नहीं? मनुष्य मनुष्य है कहां? मनुष्य के भीतर मनुष्य का अपना क्या है, ये बता दो। सच पूछो तो अहंकार भी उसका अपना नहीं है। होल ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस यूनिवर्स, इसका मालिक वो सर्जनहारा परमात्मा है। वो अगर अपने सृजन से, अपने जर्रे जर्रे से जो उसने सृजित किया, उससे कोई काम ले रहा है, इसमें जर्रे को इतराज काहे का? क्योंकि जर्रा अगर दुखित होता है, परमात्मा उसे दुखित करता है, तो परमात्मा ने उसे जन्म भी दिया है। दुखित करे सुखित करे, कठपुतली का वो ही खेल। सेवक कहे कि मुझे सेवक क्यों बनाया, उसको राजा क्यों बना दिया? दासी कहे कि उसको रानी क्यों बना दिया, मुझे दासी क्यों बनाया? मैं क्यों पंखा झेल रही हूं, ये क्यों आराम से पड़ी है रानी, मैंने क्या कसूर किया था? इसको ऐसा समझिए, अगर विश्राम कर रही है रानी तो उसके जर्रे विश्राम कर रहे हैं, रानी का उसमें कुछ नहीं। इसको ऐसा समझिए। अगर रानी विश्राम कर रही है और रानी का कुछ होता तो क्या मरने के बाद रानी अपने सामान को साथ ना लेके जाती? कौन क्या ले गया है यहां से? मत कर इतना तकब्बुर, जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना कुछ बाकी निशानी है। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। बात समझने की है। अगर तुम अपने आप को कर्ता मानोगे तो भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को कर्ता नहीं मानोगे, जो कि वाकया ही नहीं हो, क्योंकि सभी हैपनिंग्स सर्कमस्टेंसेस के अधीन हो रही हैं। हजार शमाएं फिरोज़ां हो रोशनी के लिए, हजार शमाएं फिरोज़ां हो रोशनी के लिए, नजर नहीं तो अंधेरा है आदमी के लिए। सभी सर्कमस्टेंसेस के अधीन कर्म होते हैं। तुम कोई चीज लिखना चाहते हो, अंधेरा हो गया, लिख पाओगे? लिखने की इच्छा थी, कर्म करने की इच्छा थी, सर्कमस्टेंसेस बन गए,
अंधेरे के हैं, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या वो कर्म कर पाओगे? फिर तुम कर्म करने में स्वतंत्र कैसे हुए? मुझे बहुत से व्यक्ति कह देते हैं कि हमारा मन बहुत करता है कि हम दान करें। अगर ईश्वर हमें कोई लॉटरी निकालते 5-7 करोड़ की, तो हम खूब दान करें। लेकिन अगर, और फिर अगर तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सभी घटनाएं, तभी लिखने वाले ने बिल्कुल ठीक लिखा, ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। क्यों? क्योंकि उसने लिखी है। मुझसे किसी ने पूछा कि बाबा, आप सड़क के ऊपर जा रहे हो, कोई वृद्धा औरत गिर जाए, कोई केले के छिलके पर फिसल के गिर जाए, कोई वैसे कमजोरी के कारण गिर जाए, और आप पास से गुजरते होगे, तो क्या करोगे? तो मैंने क्या जवाब दिया होगा? मैंने कहा, बेटा, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि करने वाला मैं नहीं। अभी मैं तुमसे कह दूं कि मैं भाग के जाऊंगा, और क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, मेरी बाजुओं में दम है, मैं भाग के जाऊंगा, उस वृद्धा को जल्दी से उठा दूंगा। चोट फेट लगी हो तो मरहम पट्टी करवा दूंगा। ये मेरी भावना हो सकती है, मेरा कर्म नहीं। मेरी भावना और उसका कराया हुआ कर्म भेद हो सकता है। तुम जो कहते हो कि 5 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो मैं खूब बांटूंगा, बहुतों को निकलती है। कितना बांटा उन्होंने? 5 का 10 बनाने में निकल गए। क्या अब 5 का 10 कैसे बनाए? आज बात और है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से तुम्हारी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। तुम जो कर्म करते हो स्वतंत्र नहीं। किसी भी कर्म के करने में तुम स्वतंत्र नहीं। सर्कमस्टेंसेस के अधीन हो तो स्वतंत्र कैसे हुए? दान करना चाहते हो, दान करने के योग्य द्रव्य नहीं है, क्या करोगे? परतंत्र हुए ना। भावना है दान करने की, सामान नहीं दान करने का, तो दान करने की प्रवृत्ति धरी की धरी रह जाएगी। तुम कर्म करने में परतंत्र हो, सर्कमस्टेंसेस के अधीन हो। जो वातावरण उसने दे दिया उसके अधीन ही तुम्हें चलना पड़ेगा। भावना करके क्या करोगे? कर लो, लेकिन भावनाओं से कर्म नहीं आते। और अगर कोई वृद्धा गिर जाए और आगे से मैं इतना ज्यादा अशक्त हूं कि मैं चाहता हुआ भी उठा ना सकूं उसको, फिर क्या होगा? मैं उठाना पाऊंगा। ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। पांच 5000 साल पहले जो हुआ
5,000 साल, 2,500 साल, 2,500 से निसंतान होने का कष्ट मैं भोग रहा। तो बाबा आप कहते हैं कि कर्म तुम सर्कमस्टेंसेस के अधीन करते हो। तो ये जो बुद्ध पुरुष को जहर दिया गया, क्या उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से दिया? नहीं। फिर आपको कठपुतली के खेल की मेरी बात समझ ही नहीं आई। जो व्यक्ति ईश्वर ने राजा बना के सिंहासन पर बैठा दिया, उसने क्या पुण्य किया होगा? कुछ नहीं। जो व्यक्ति राजा के सामने एक अपराधी की तरह पेश किया गया और उसको अपराध की सजा मिली, उसने क्या पाप किया? कुछ नहीं। ये कठपुतली को नचाने वाले ने राजा बना दिया, गद्दी पर बैठा दिया। अपराधी से अपराध करवा दिया और अपराध भावना से ग्रस्त वो व्यक्ति सामने खड़ा राजा के हुक्म का इंतजार कर रहा है कि क्या दंड सुनाएगा मुझे। दोनों ही पराधीन हैं, समझ लेना इस बात को। क्योंकि नचाने वाला कोई और है, जिसने सृजना की, जो खेल खेल रहा है। जो खेल खेल रहा है और खेल खेलने वाले को देख देख के नानक विकसै कर विचार, देख देख के खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है अपनी सृष्टि को देखकर। क्यों? क्योंकि उसे पता है कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं बढ़ा। मैं फिजिक्स का छात्र था। पहले पहले जो शब्द लिखा, वो लिखा उन्होंने मोटे अक्षरों में, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना कम किया जा सकता है, ना ज्यादा किया जा सकता है। नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन डिस्ट्रॉयड। फिर व्यक्ति कर क्या सकता है? विज्ञान हार गया, इन्वेंशन करने वाला हार गया कि हम क्रिएट नहीं कर सकते और हम विनाश भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसका प्रारूप बदल सकते हैं। पानी को आप भाप बना सकते हो 100 डिग्री पे उबाल, और पानी को आप बर्फ बना सकते हो -4 के ऊपर जमा दो नीचे। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। और देखिए, आपको और बता दूं, जिस पानी को आपने 100 डिग्री के ऊपर उबाल दिया, आप उसको 90 डिग्री के ऊपर उबाल नहीं सकते। ये भी ईश्वर की नियम के अंतर्गत आपने उबाला। -4 से अगर कम रह गया, +4 के ऊपर आप जमा नहीं सकते फ्रिज। ये भी ईश्वर के बनाए हुए कानून के अंतर्गत ही आपने पानी को जमाया -4 से नीचे और पानी को भाप बनाया 100 डिग्री से ऊपर। लेकिन नियम के अंतर्गत बर्फ बनाया, नियम के अंतर्गत भाप बनाया। तो आप स्वतंत्र हुए कि परतंत्र हुए? स्वतंत्र तो तुम तब हो गए होते अगर ईश्वर ने 100 की व्यवस्था बनाई और आप 90 के ऊपर उबाल देते, तो स्वतंत्र थे।
-4 उसने रखा जमाने के लिए और आपने 0 के ऊपर जमा दिया होता तो आप स्वतंत्र हुए। जला आप नहीं सकते। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्या घटा, कितना बड़ा व्यक्ति है, बड़ी ऊंची पदवी पर बैठा है, मर जाता है, जीते जी कितना ही मैं करता चला जाए। उड़ जान प्राण तेरे फिर क्यों नहीं बोलदा, हूं मैं वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए, पल दा भरोसा कोई ना ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दिया बंदिया तू कादा करे मान होए, पर दा भरोसा कोई ना ऐसी तेरी जान होए। तुम करता हो यही तुम्हारा भ्रम है, और भ्रम है तो तुम भोगता भी होते हो। पीड़ा हो रही है शरीर को, तुम अगर समझ लो कि मुझे पीड़ा हो रही है तो कसूर किसका। किसी का पुत्र गुम हो गया, दुखी हो रहा है। वो गुम नहीं हुआ, उसका पुत्र गुम हुआ है, दुखी वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? मोह के कारण, अटैचमेंट के कारण, इंटेंगल है वो उसके साथ, इसलिए दुखी हो रहा है, कर्ता बन गया। अगर आपका पुत्र न होगा तो आप दुखी नहीं होंगे। एक छोटी सी कहानी आया करती है कि कोई हीरों का व्यापारी था। पुत्र बड़ा हुआ, पिता से कहने लगा, पिताजी मैं बड़ा हो गया, व्यापार मैं किया करूंगा, जहाज मैं लेके जाया करूंगा परदेश में, और सारा कुछ मैं सीख चुका हूं। पिता कहने लगा ठीक। पुत्र जाने लगा, पिता आराम करने लगा। रिटायरमेंट की भी कोई एज होती है, जब हमारे कल पुर्जे घस जाते हैं तो आराम करना चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में परमात्मा तक जाने का रास्ता 75 साल के बाद बताया। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ, फिर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद 100 साल तक संन्यास। ईश्वर तक पहुंचने का, संन्यास में जाने का वक्त 75 के बाद। मुझे कह देते हैं कि ये बुढ़ापे में क्यों चुना हमारे धर्म ने। तो मैं उनसे कहता हूं, बड़े समझदार लोग रहे होंगे जिन्होंने ऐन बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र में ईश्वर तक जाने का आयु चुना। 75, जब हाथ कांप रहे होंगे, लाठी भी ना थमेगी, गर्दन भी हिलेगी तुम्हारे हिलाए बिना, तुम्हारी आज्ञा के बिना। जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे गर्दन भी हिलेगी और तुम आज्ञा नहीं कर पाओगे, ठहराने से ठहरेगी नहीं। और उस उम्र में परमात्मा को पाना, तो मैंने कहता है परमात्मा को पाना ही कहा है, कोई पहलवानी करना तो नहीं कहा। और जब
मैं कहता हूं कि परमात्मा को पाने के लिए विश्राम करना होता है तो 75 साल की उम्र में ही तो विश्राम होगा। प्रकृति भी तो विश्राम लेने में उसकी सहायता करेगी। 25 वर्ष के बच्चे को प्रकृति भी विश्राम लेने में सहायता नहीं करती। प्रकृति भी भीतर से झंझावात खड़े करेगी, मुश्किल हो जाएगा। 75 साल की उम्र में प्रकृति सहयोग देगी उसको विश्राम की अवस्था में जाने के लिए। इसलिए हमारी संस्कृति में हमारे विद्वत जनों ने, हमारे संत पुरुषों ने संन्यास की उम्र 75 साल के बाद, क्योंकि कुछ नहीं करना होता ईश्वर तक पहुंचने के लिए। कोई जाप नहीं, जाप होता ही नहीं। अक्सर 75 साल के बाद लोग भगवान की फिक्र कम करते हैं, पेट को साफ करने की फिक्र ज्यादा करते हैं। 75 साल की उम्र के बाद कुछ नहीं करना होता और कुछ होता भी नहीं। ऋषि बड़े सियाने थे जो 75 साल की उम्र के बाद परमात्मा को पाने की उम्र निर्धारित की गई, बड़े सियाने लोग रहे होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब करना ही कुछ नहीं है तो ये उम्र सबसे उपयुक्त उम्र मानी गई। प्रकृति सहयोग कर रही है हमारा। मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, करना भी कुछ नहीं। थोड़ा सा खा लो, उससे ऊर्जा पैदा होगी। कोई हमने दंड बैठक थोड़े ही मारनी है। उसका कारण भी था कि जब कुछ नहीं करना है तो यही उम्र सर्वश्रेष्ठ है। जब कुछ करना है तो जवानी की उम्र सर्वश्रेष्ठ होगी। कुश्ती लड़नी है, बॉक्सिंग करनी है, आपने कोई मेडल जीतने हैं तो जवानी की उम्र काम आएगी, 25-35 की उम्र काम आएगी। लेकिन ईश्वर को पाना है तो जवानी की उम्र कम काम आएगी। प्रकृति सहयोग नहीं करेगी, न कुछ करने में प्रकृति सहयोग नहीं करेगी। प्रकृति सहयोग करेगी 75 साल की उम्र के बाद या बुढ़ापे की। अगर कोई जल्दी 5 साल पहले बूढ़ा हो जाता है, न करने की अवस्था में आ जाता है, तो प्रकृति पहले सहायता करनी शुरू कर देगी। लेकिन ये उम्र चुनी गई क्योंकि करना कुछ नहीं था ईश्वर तक पहुंचने के लिए। माला तक भी नहीं उठानी थी। ये तो आपके परमात्मा बेचने वालों ने फार्मूला तय कर दिए। यहां ध्यान लगा लो, यहां ध्यान लगा लो, विपश्यना कर लो, आनापान सती योग कर लो, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, हलासन कर लो, चक्रासन कर लो, म्यूरासन कर लो, उत्तान हस्त उत्तान पादासन कर लो, शीर्षासन कर लो, सर्वांगासन कर लो। लेकिन करने धरने की बात कुछ नहीं होती ध्यान में तो न करने में उतरना होता है। और ये उम्र सबसे ज्यादा सहयोगी सिद्ध होती है न करने में, क्योंकि इस वक्त प्रकृति हमारे कर्म को करने में सहायता करती है। हमारे सब तंतु घिस गए होते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने कल ही पूछ लिया कि बाबा, आपके एक प्रवचन में आप लेटे हुए से दिखाई पड़ते हो। मैंने कहा भाई पेट में दर्द होगा, लेट गया हूंगा, लेकिन मुख तो काम कर रहा था ना। आपने मेरी बात तो सुनी ही होगी।
हाँ, सुना तो बहुत आनंद आया। तो फिर आपने क्या देखना, मेरा पोस्चर थोड़े देखना है आपने, कि मैं खड़ा होके बोल रहा हूं, कि मैं लेट के बोल रहा हूं, कि मैं बैठ के बोल रहा हूं, कि मैं आराम से बोल रहा हूं, कि मैं दंड बैठक लगा के बोल रहा हूं। नहीं, आपने सिर्फ ये सुनना है कि मैं बोल क्या रहा। और जो सही सुनने वाले हैं, श्रावक, वो आंखें बंद कर लेते हैं और सुनते भी नहीं, बस आवाज कानों में जाती है। इसलिए परमात्मा ने कानों को खुला रखा। बंद करने के लिए कोई पलक नहीं रखी, आंखों को बंद करने के लिए उसने बराबर शटर रखे हैं कि बंद करने की जरूरत पड़ेगी, उसे पता है। ध्यान में आंखें बंद होंगी, खुली आंख से ध्यान नहीं होता, त्राटक होता है। और त्राटक होता नहीं है, त्राटक करना पड़ता है। अभी कल ही मुझसे कह रहा था कोई व्यक्ति कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या आपकी वीडियोज सुन लिया करें? वीडियोज लगा लिया करो, सुनने की कोशिश मत किया करो। वैसे भी तो तुम झिंगुर की आवाज सुनते ही हो। झिंगुर की आवाज भी सुनने की कोशिश में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। झिंगुर की आवाज स्वयं से सुनाई पड़ेगी। मेरी वीडियोस अगर आपको ज्यादा ध्यान में भीतर धकेलती हैं तो वीडियोस ऑन कर लो, आनंद पूर्वक बैठ जाओ, लेकिन सुनने की चेष्टा मत करो। अगर कोई शब्द रह जाए फिर से उस वीडियो को रिवाइंड मत करना कि फिर सुने कि क्या रह गया। नहीं नहीं, फिर तो आपने वही कर्म की थ्योरी अपना ली, फिर आप कर्ता बन गए। आप श्रवण करना नहीं पड़ता, श्रवण हो जाता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। लेकिन आंखें खुली भी हों और अगर आप न देखें तो नहीं दिखेगा। खुली आंखों से अगर आप न देखें, खुली आंखें हों तो कोई चीज आप देखना चाहते हो तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन कान एक ऐसी चीज है कि कोई आवाज आए, बहुत दूर कोई धमाका हुआ, आपने सुनना नहीं चाहा लेकिन आपको सुनाई पड़ गया। कान स्वतः से ही सुन लेता है, आंख स्वतः से देख नहीं सकती। आंख पे तो आप ऊर्जा बाहर की तरफ लेके जाओगे तो ही दिखाई पड़ेगा। अक्सर सोए हुए आदमी आपको देखते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। उनकी रेटिना दिखेगी आपको, लेकिन वो देख नहीं रहे होते हैं। उनकी ऊर्जा भीतर की ओर होती है। कई व्यक्तियों की आंखें खुली होती हैं, कई व्यक्ति मृत व्यक्तियों की आंखें भी खुली रह जाती हैं, लेकिन क्या वो देख रहे होते हैं? नहीं देख रहे होते। इसलिए हिंदू परंपरा ने एक अजीब रीति निकाली कि अगर कोई व्यक्ति, कई बार व्यक्ति के भीतर प्राण रह जाते हैं, पूर्ण तरह निकलते नहीं, तो आपने देखा होगा हिंदू संस्कृति के हिसाब से एक मटके में पानी लेके वो उसके चारों तरफ घुमाया जाता है, फिर उसको जोर से फोड़ा जाता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था
कि अगर ये कोई प्राण बाकी होगा तो इसकी आवाज को सुन के इसके शरीर में कोई ना कोई हलचल होगी, कुछ रिएक्शन करेगी बॉडी। जब जोर से मटकी फोड़ते थे तो अगर थोड़ा भी प्राण भीतर होगा तो कहीं ना कहीं शरीर के किसी अंग के भीतर उसका रिएक्शन होगा। ये प्रणाली बनाई गई थी। आज तो एक ये कर्म कांड बन के रह गया है। कितना बही खाता पड़ा है, इसको हम कैसे जानें? पंडितों ने गरीब लोगों का शोषण किया है। कितना बही खाता पड़ा है। मेरी दृष्टि से आप बही खाते का हिसाब ना ही पूछो तो अच्छा है। क्या लेना है आपने? प्रकृति इतनी ईमानदार है कि बही खाते में कोई ऊक चूक नहीं करेगी। ये कोई ऐसा नहीं है जैसे राजनीतिज्ञ व्यक्ति वायदा कर लेते हैं और पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं इसका हिसाब लेते फिरो। नहीं, वो वायदा ही करते हैं। जो उन्होंने कह दिया कि हम ये करेंगे, समझ लेना कि वो तो नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। वो राजनीतिज्ञ क्या हुए जिन्होंने वायदा कर दिया और वफा कर दिया। वो वायदा ही क्या जो वफा हो गया। तो अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अपना एजेंडा निकालता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आप वापस कर देना पीछे लिख के कि जुमला है। बस वापस कर देना कि भाई अभी ठहरो, ले जाओ इसको वापस, ये जुमला है। आज नहीं और 2 महीने बाद कह दोगे कि जुमला है, होता भी जुमला ही है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। एक संत ही है जो निष्काम कर्म करता है, जो करुणा के अधीन काम करता है। ये तो खुद ही सारे अवगुणों से भरे हुए लोग हैं। सब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। इनके मनों के भीतर और भोगने की कामना बनी ही रहती है। ये अपने घर पे आराम से बैठ नहीं पाते। ये कभी निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाते कि भोग व्यर्थ है। कोई बुद्ध कभी आया जिसके पास राजपाट का सारा सामान उपलब्ध था, इकलौता मालिक था, लेकिन भोग के पाया कि कुछ नहीं। मरा कोई और उसकी अर्थी देखकर कपा बुद्ध, पूछा रथवान से कि ये कौन? कहता ये व्यक्ति है, मर गया है। तो क्या सभी मर जाते हैं? हाँ मालिक। क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ मालिक। रथवान ने कहा चेतक ने कि मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, कोई ना साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, विश्राम कर ले, अपने भीतर उतर जा। ये 75 साल की उम्र के बाद
विश्राम करने में प्रकृति भी तुम्हारी सहायता करेगी। लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि वक्त बीता जाता है, तो मैं कहता हूं शुभ है। ये शरीर कंपे तो और भी शुभ होगा, क्योंकि उस वक्त आप साक्षी हो जाना। जब आपका शरीर कंपे, सूखे पत्ते की तरह आप ठहर जाना अपने आप में और देखना, ये भी एक साधना है। ये मैंने इजाद की है, 113वीं साधना है। इससे पहले भगवान शंकर ने 112 साधनाएं इजाद की थी। 113वीं साधना मैंने इजाद की है कि जब आप कपने लग जाओ, शरीर आपका कंपे, आपके हाथ से लाठी भी न थपे, लाठी गिर जाए, उस वक्त आप देखना कि ये कांप कौन रहा है। अगर आप उस वक्त पूर्ण रूप से अवेयर हो गए तो बुढ़ापा आपको वो संपत्ति, वो संपदा दे जाएगा जो जवानी न दे सके, जो कोई भी आपको साधना नहीं दे पाई। वो बुढ़ापा, बुढ़ापे का कंपन जो कि ऑटोमेटिक हुआ। थोड़ा जाग जाना, शरीर कंप रहा होगा, चलने में असमर्थ होगा, श्वास चढ़ा होगा, थोड़े से जाग जाना कि किसका श्वास चढ़ा है, ये कौन है जो ऐसे हाफ हाफ के श्वास ले रहा है। आप दौड़ लगाते हो। एक एथलीट मेरे पास आया, कहता मुझे बैठने का वक्त नहीं मिलता, मैं क्या करूं। ईश्वर की ललक भी बहुत है, कोई उपाय। अब मैं कोई 4-5 नाम तो देता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दौड़ते हो, हाँ थोड़ा तेजी से दौड़ना। जब आपको ये पता चले, हांफने लग जाओ आप, मुंह से भी श्वास इतना मुश्किल से आए, इतने थक जाओ, जल्दी जल्दी सांस चले, जल्दी जल्दी हार्ट बीट हो जाए, 200-250 हार्ट बीट हो जाए, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़े, उस वक्त आप ठहर जाना अपने भीतर और देखना कि ये हाफ कौन रहा है, ये इतनी जल्दी श्वास कौन ले रहा है। आप भीतर ठहर जाना स्थिति प्रज्ञता में, जो भगवान कृष्ण ने कहा है। एकदम से चलते चलते आप भाग रहे हो, श्वास चढ़ रहा है, सब कुछ हिल गया है तूफान की तरह, आप एकदम से स्टॉप। जैसे ही आप ठहरे, शरीर तो ठहरने से रहा, आप अपने भीतर ठहर जाओ और हांफते हुए शरीर को देखो। शायद कोई सौभाग्यशाली क्षण आपको आपके दर्शन करा दे। मिरर से ही आपको अपनी तस्वीर दिखाई पड़ती है। हांफता हुआ शरीर शायद आपको अपना दर्शन करा दे कि मैं तो नहीं हांफ रहा हूं, ये हांफने वाला कौन। तो आपको पता चलेगा सभी बीमारियां बुढ़ापे में आएंगी। हाथ कंपेंगे, हाथों को कांपते हुए देखना, कुछ नहीं करना पड़ना, प्रकृति आपकी सहायता कर रही है। आप निर्बल हो गए हो, आपके हाथ स्वतः ही कांप रहे हैं, हाथ में लाठी है, हाथ कांप रहे हैं। आप देखना कि ये कौन कांप रहा है, ये गर्दन किसकी हिल रही है, आप समझ जाओगे ये हिलने वाले आप नहीं हो। ये जो शरीर के अंदर भूकंप आया है, ये आपको दिख रहा है
और क्योंकि जो चीज आप देख लेते हो वो आप नहीं होते, ये फॉर्मूला आप लिख लेना। Whatever you can see, you are not that one. जो कुछ आप देख सकते हो वो आप नहीं हो। पर्दे के ऊपर चलती फिल्म आप देखते हो, फिल्म आप नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति को आप देखते हो, दूसरा व्यक्ति आप नहीं। ये पेड़ आप देखते हो, ये हरियाली आप देखते हो, सूरज, चंद्रमा, आसमान, तारे, ये जो भी आप देख सकते हो आप नहीं हो। ये शरीर कांपता हुआ नजर आ जाए तो आप अपने भीतर ठहरे हुए आपको दिख जाओगे कि ये कौन है जो ठहरा हुआ है। एक अकंप लो भीतर जग रही है हर वक्त अवेयरनेस की, जागृति भी है उसमें। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। न उसमें कोई ईंधन है, न उसमें कोई बाती है, लेकिन वो जल रहा है। एक अवेयरनेस है आपके भीतर जो कंपती नहीं, सदा स्थिर है। और जो कुछ कांपता है वो स्थिरता, ध्यान से समझना बात को, समझ में आ जाएगी आप। वो स्थिरता वो कंपती हुई लो को देख सकती है कि ये कौन है जो कांप रहा है। मैं तो नहीं कांप रहा हूं। आप कभी नहीं कांपे। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। आपके भीतर एक अगम का दिया जल रहा है, उसको ना ईंधन की जरूरत पड़ती है, ना बाती की जरूरत पड़ती है। बुढ़ापा इस महीने में 75 साल से 100 साल की उम्र परमात्मा भगवद प्राप्ति के लिए हमारे संतों ने बनाई थी और बिल्कुल सही बनाई थी। यही उम्र है जो आपकी प्राकृतिक रूप से सहायता भी करेगी अपने आप के तल को छूने में। आगे सवाल है, कितना बही खाता पड़ा है उस पे छोड़ दो। प्रकृति बड़ी ईमानदार है, उससे हिसाब मत मांगो। पंडितों ने गरीब लोगों का शोषण किया है, तुम शोषित हुए हो। अनपढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण, मूढ़ताओं के कारण। अब अगर तुम्हारे घर में कोई पुत्र उत्पन्न हुआ है तो देने वाला वो मालिक, पालोगे आप। घोड़ा छोड़ोगे बाबा का जो कभी देखा नहीं आप, और उसने घोड़े का करना क्या है? वो पका के खाएगा क्या? जिसको जरूरत नहीं आप उसको देते हो। आप भगवान को देते हो। दुर्गा माता को साड़ी चढ़ा देते हो कि पहन लेना, चुन्नी चढ़ा देते हो। शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर आप घी से नवा देते हो उसको, जैसे कि ये घी तुम्हारा हो। उसके पास घी की कमी हो गई है, उसके पास कभी कमी नहीं होती। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये सारी सृजना जो घूम रही है, जो पृथ्वी, तारे, आकाश मंडल, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज, ये ब्लैक होल्स, अभी एक तारे का, अभी एक गैलेक्सी का इन्वेंशन किया गया। उसमें 1,00,000 करोड़ तारे हैं। 1,00,000 करोड़ तारे, और एक एक तारा पृथ्वी से 100 गुना बड़ा। दिया जले अगम का,
बिन बाती बिन तेज, और ये सभी ऊर्जा के भंडार हैं। ये गतिशील हैं। आदमी मर जाता है, अपना अंगूठा तक नहीं हिला पाता, अपनी आंख की पलक तक नहीं झपका पाता, और देखिए आप वो कितना एनर्जेटिक है। इतना भार लिए पृथ्वी, और पृथ्वी तो कुछ भी नहीं। ये गैलेक्सीज जिसमें 1,00,000 करोड़ तारे हैं, सभी घूम रहे हैं, चमक रहे हैं। ऊर्जा कहां से आई? विशाल ब्रह्मांड की। सभी घूम रहे हैं, सभी एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं, और देखिए तनिक भी गलती नहीं होती। प्रकृति से हिसाब मत मांगे। प्रकृति का हिसाब बड़ा सूक्ष्म है। जिस दिन उसने हिसाब में चूक हो गई, उस दिन प्रलय आ जाएगी। फिर ना कोई हिसाब लेने वाला होगा, ना कोई हिसाब देने वाला होगा। लेकिन ये चूक कभी नहीं होगी। उसकी कायनात ही उसने इस तरह बांध दी कि चूक कभी न हुई, न कभी होगी। वो जब चाहेगा खेलना, और जब चाहेगा खेल के वापस इकट्ठा करना। उसने चाहा एको अहम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और जब वो चाहेगा अनेक से एक फिर हो जाऊं, तो अनेक से एक हो जाएगा। जब वो अकेला था, उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। हो गया। अभी आपको पता नहीं है। अगर आप शरीर से बाहर निकले की विद्या को सीख जाओ, तो आप पाओगे कि जैसे ही आप शरीर से बाहर निकलते हो, आपको रास्ता तो पता नहीं होता। आप संकल्प करते हो कि मैं मंगल ग्रह पे चला जाऊं, मैं ऐसे ग्रह पे चला जाऊं जहां मनुष्य रहते हैं, जहां जीव रहते हैं, किसी भी रूप में रहते हैं। आप किसी ग्रह पे पहुंच जाओगे। संकल्प मात्र करना होता है। कोई रेलगाड़ियां नहीं चलती हैं वहां तक, कोई वायुयान नहीं चलते हैं, कोई रॉकेट नहीं चलते हैं। सिर्फ आपका संकल्प। इतना जबरदस्त संकल्प की शक्ति है। आपके भीतर संकल्प की इतनी शक्ति है कि जैसे ही आप अपनी नाभि से सिल्वर कोड के जरिए बाहर निकलोगे, आप संकल्प करोगे कि मैं ऐसे ग्रह में जाना चाहता हूं जहां लोग रहते हैं। आप पहुंच जाओगे। वहां संकल्प करोगे, अब मैं दूसरे ग्रह पे जाना चाहता हूं जहां आबादी है, लोग रहते हैं, जीवन है। आप वहां पहुंच जाओगे। ऐसे आप ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो। ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है। सुनाने में जैसे माइकल फैराडे ने कहा था कि मैं एक बिल्कुल बारीक बाल की तरह तार के भीतर से इतनी शक्ति गुजार दूंगा कि वो लाखों टन भार को उठा सकेगा, हजारों मील तक उठा सकेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मजाक उसका नहीं उड़ा। मजाक उस ईश्वर का उड़ा जिसने बनाया। उसने ऐसी व्यवस्था की थी और माइकल फैराडे ने खोज ली। ये जिस बिजली के नीचे, ये जिस बिजली के द्वारा, जिस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, पहुंच रही है, ये ईश्वर की बनाई हुई संरचना है। माइकल फैराडे ने सिर्फ इसको पर्दा ही उघाड़ा है। वी कैन इन्वेंट ओनली, वी कैन नॉट क्रिएट।
हम सिर्फ पर्दा उठा सकते हैं उसकी क्रिएशन के भीतर कि इसमें है क्या। बना नहीं सकते, बिगाड़ भी नहीं सकते। वो कैनॉट क्रिएट, कैनॉट डिस्ट्रॉय। क्या जाति स्मरण या पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए और किससे करवाना चाहिए? बड़ी अजीब सी बात पूछ ली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जाति स्मरण की प्रथा कोई आपको बताएगा? है कोई ऐसा व्यक्ति संसार में? मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ व्यक्ति आ गए, रेकी की प्रक्रिया करते थे। कहते हम पिछले जन्म की याद आपको करवा देंगे, हम ऐसा काम करते हैं। मेरे पास फोन आया था किसी का, हम दूसरों को वो पिछले जन्म में क्या थे ये बता देंगे। संभव तो है, हिप्नोसिस के द्वारा ये संभव है, हिप्नोटिज्म के द्वारा ये संभव है। लेकिन ध्यान रखना, ये संभव ऐसे है कि संभव नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक पिक्चर की तरह दिखेगी। और पिक्चर के ऊपर पूरा विश्वास नहीं होगा, बड़ी हल्की सी छाया। और याद रखना, ऐसे कोई किसी को पास्ट लाइफ की याद नहीं करवा सकता। जाति स्मरण जब तक तुम खुद ना करोगे अपने भीतर उतर के, इसकी प्रक्रिया है। सारा ध्यान यहां केंद्रित करके संकल्प लेना है पीछे मुड़ने का। आज तारीख है 6 से 5 में, 5 से 4 में, ऐसे करते करते पीछे आप चलते जाओगे। लंबी प्रोसेस है। आप पहुंचोगे जिस दिन आपने जन्म लिया, क्योंकि आत्मा तो उस वक्त भी देख रही थी, स्मृति उस वक्त भी बन रही थी, आपको मालूम न था। मैच्योर नहीं हुई थी स्मृति, लेकिन फीड हुई थी। फिर आप जाओगे गर्भ के वक्त में, फिर आप जाओगे जन्म लेने से पहले, जब आपने गर्भ में प्रवेश किया। फिर आप पीछे 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 चलते जाओगे। दीवार टूटेगी इस जन्म की और पिछले जन्म के बीच में जो खड़ी है दीवार, परमात्मा ने बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई है। अगर आपको पता चल जाए, स्ट्रॉन्ग दीवार इसलिए कि वो अपने आप नहीं टूटती, वो तोड़नी पड़ती है। जब वो दीवार टूट गई, आप पिछले जन्म में चले गए। और अगर किसी को पता लग गया कि आज यो मेरा बेटा है, ये पिछले जन्म में मेरा दुश्मन था, तो आप पाल पाओगे उसको? और अक्सर लेने देने के हिसाब में यही कुछ होता है। दुश्मन बेटे या बेटियां बन के आ जाती हैं, या बाप और माता बन के आ जाती हैं। लेने देने का संबंध आमतौर से घर के प्राणियों के भीतर ही ज्यादा रहता है। इसलिए आमतौर से मैं कहता हूं, यूजुअली उसी घर के आसपास उन्हीं लोगों के साथ संबंध बने रहते हैं, फिर से उस आत्मा के। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई नहीं करवा सकता, ये झूठ। जैसे पंडितों ने ठगा, वैसे ही ये ठग रहे हैं। सावधान हो जाना, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती।
हिप्नोसिस के द्वारा आपको ले जाया जा सकता है पिछले जन्म में, लेकिन आप याद रखना, जैसे ही आपको हिप्नोसिस में ले जाया जाएगा, आप हिप्नोसिस से बाहर आके नहीं बता पाओगे कि मैं कौन था। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट होता है, आप ढंग से समझना इस बात को। नार्को टेस्ट आदमी को जो हम इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन में आदमी अर्ध बेहोशी की हालत में हो जाता है, ना पूर्ण बेहोश होता है, ना वो कोमा में जाता है, ना वो चेतन रहता है, अर्ध बेहोशी की हालत में हो जाता है, जिसके हम इंजेक्शन लगा देते हैं। नार्को टेस्ट में व्यक्ति को ट्रूथ सीरम नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रूथ सीरम, यह अपराधी अपराध करके, क्योंकि भीतर तो उसके फीड हो गया, लेकिन वो चेतन मन से उसको रोके रखता है। तो ये जो ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, ये उसको अर्ध चेतना और अर्ध जागृति में रख देता है। वह व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाता। इसीलिए अगर किसी अपराधी व्यक्ति से सत्य पूछना हो तो उसको ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन लगा के उसके भीतर के अचेतन मन में से सच्चाई को निकाला जा सकता है। वो झूठ नहीं बोल पाएगा, वो सत्य बोल पाएगा, लेकिन उसे पता भी नहीं होगा कि मैंने क्या बोला है। वो क्योंकि अर्ध चेतन अवस्था में बोला, बाहर आके उसे नहीं पता लगेगा। जब उसे आप चेतन में ले आओगे तब वो नहीं बता पाएगा कि मैंने क्या कहा। उस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को सत्य पूछने के लिए ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन लगा के हम उससे सत्य पूछ सकते हैं कि उसने क्या किया। अगर किसी बड़े व्यक्ति ने, मैं कहता हूं राजनीतिक व्यक्तियों का, ट्रूथ सीरम के द्वारा नार्को टेस्ट होना चाहिए, पता लग जाए कि कहीं हम किसी अपराधी व्यक्ति को गद्दी तो नहीं सौंप रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है, उसने सब कुछ छुपा रखा है अपने चेतन मन में, रोक रखा है, दीवार बना रखी है, और नार्को टेस्ट उसको तोड़ देगा दीवार को। ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन उस दीवार को तोड़ देगा और वह व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल सत्य बोलेगा कि मैंने ये किया, ऐसे किया, इस ढंग से किया। इसलिए बहुत ज्यादा आजकल किसी रेप की, गैंग रेप की प्रक्रिया में डिमांड हो रही है। मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति से सत्य उगलवाने का ये एक तरीका है, रासायनिक तरीका है, कि उसको ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन दे दो। अर्ध चेतन अर्ध जागृति की अवस्था में वह व्यक्ति सच बोलने पर मजबूर होगा। छुपाना चाहता हो भी वह छुपा ना पाएगा। मेरी दृष्टि से राजनीतिक व्यक्तियों का जब वो गद्दी से उतरें, उनको ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन देकर लोगों को सामने साफ किया जाए कि इसने गद्दी के ऊपर बैठते हुए उस कार्यकाल में क्या किया। अगर जनता को ये भ्रम हो जाए कि इस पदवी का इसने दुरुपयोग किया है, तो उस व्यक्ति से, राजनीतिक कोई बड़े ओहदे वाले व्यक्ति से उसका नार्को टेस्ट करा के उसे किए हुए सारे कुकृत्यों का या सुकृत्यों का विवरण लिया जा सकता है। ये वैज्ञानिक भाषा बोल रहा हूं मैं। अगर जनता को ऐसा हो गया है कि ये व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है, तो उस राजनीतिक व्यक्ति को स्वेच्छा से ही नार्को टेस्ट करवा लेना चाहिए कि लीजिए
मैं गद्दी से उतर गया हूं, आप मेरा नार्को टेस्ट करवा लो। मैंने क्या किया क्या नहीं किया आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन कौन करवाएगा नार्को टेस्ट, आपको भी पता है। PLR, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें पिछले जन्म में ले जाऊंगा, हिप्नोसिस की प्रोसेस होती है, उसको हिप्नोटिज्म के जरिए पिछले जन्म में ले जाया जाएगा। वो बता देगा कि मैं कौन हूं, लेकिन वो व्यक्ति को याद नहीं रहेगा। हिप्नोटिज्म की व्यवस्था में उस व्यक्ति के जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आएगा, लेकिन जाति स्मरण की व्यवस्था से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा। इसे ऐसा समझिए, अगर मुझे पता लग गया कि मैं पिछले जन्म में कौन था, तो इस जन्म में मैं मृत्यु से डरूंगा। क्यों? क्योंकि साफ ही है बात, पिछले जन्म में भी तो मर के आया इस जन्म में, तो अब कैसे मरूंगा? जब पिछले जन्म में नहीं मरा, पिछले जन्म में मेरा शरीर मरा, मैं नहीं मरा, मैं फिर जन्म ले लिए हूं, इसलिए इसका मतलब मैंने सिर्फ घर बदला है। मैं अमर हूं, मैं जो भी हूं। ये तो नहीं पता लगेगा कि तुम हो कौन, परंतु इतना पता लग जाएगा कि आप जो भी हैं वो मरे नहीं, मरते नहीं। पिछले जन्म में भी आप थे, वहां इस नाम से आप थे, वहां मर गए, लेकिन आपका घर मरा, आपका शरीर मरा, आपने नया शरीर ग्रहण कर लिया। एक घर गिर जाए तो आदमी दूसरे घर में ट्रांसफर हो जाता है। मैं जब साधना कर रहा था मुझे इस बात का पता नहीं था। मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई। अगले ही दिन रात्रि को मेरा बड़ा भाई, उसकी रूह, सूक्ष्म शरीर मेरे सामने खड़ा था। जैसे ही मैंने देखा, हतप्रभ रह गया। तुम? भाई ने कहा, मैं। डरो मत। मेरे सारे कपाट खुल गए, मृत्यु का भय फौरन समाप्त हो गया। एट द सेम स्पॉट मृत्यु गायब। जिसको मैं अग्नि दे के आया, जिसको मैं जला के आया, वो मेरे सामने खड़ा है। इसका अर्थ कि हम कुछ ऐसे हैं जो जलाने के बावजूद भी नहीं मरते। मैंने अपने बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है, बहुत बार मैंने ये बात जिक्र किया है। अगर आप जाति स्मरण में से ही कोई व्यक्ति आपको लेके जाता है तो इस भ्रम में मत रहना, आप एनलाइटमेंट के बहुत करीब हो। ये व्यवस्था आपको जितनी सहायता कर सकती है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, इतनी कोई भी साधना आपका भला नहीं कर सकेगी। क्योंकि जिस घड़ी आपको जान लेते हो कि मैं पिछले जन्म में भी था, जो मर गया वो मैं नहीं था, जो जला दिया गया वो मैं नहीं था, जो दफन किया गया वो मैं नहीं था। अगर आपको पता चल जाए तो समझ लीजिए कि आप कुछ ही वक्त में एनलाइटनमेंट के करीब हो जाओगे। कारण ये बुनियादी बात है कि अगर आपको पता चल जाए कि आप शरीर नहीं हो तो आपको शरीर की मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। ये जो धोखा दे रहे हैं लोग, ये रेकी वगैरह, पिछले जन्म में PLR वगैरह,
ये सब धोखा है, इनसे सावधान। इनकी दुकानदारियां हैं, अपनी दुकानदारियां करते हैं धर्म के नाम पर अलग अलग हेडिंग्स लगा के। अब ये नई व्यवस्था चली है PLR। सुन लिया किसी बुद्ध से, किसी महावीर से कि पिछले जन्म में बुद्ध ये थे, महावीर ये थे, तो इन्होंने धंधा बना लिया। जाया जा सकता है हिप्नोटिज्म के द्वारा, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, जो व्यक्ति हिप्नोटाइज करेगा आपको, वो आपसे पूछेगा और आप उसका जवाब दोगे और आप बेसुर्त होगे। आपको नहीं पता चलेगा कि आप कौन थे पिछले जन्म में। जो आपको हिप्नोटाइज करेगा उसको पता चलेगा कि आप कौन थे पिछले जन्म में। अगर ऐसा पता चल जाए हिप्नोटिज्म के द्वारा, PLR की व्यवस्था से या रेकी की व्यवस्था से, तो काहे ये ईसाई धर्म आके हमारे हिंदू या सिख धर्म को परिवर्तित करके अपने ईसाई धर्म में प्रवेश किए हैं। ये तो दफन करते हैं, ये तो मानते ही नहीं कि पिछला जन्म कोई होता है। तो आप उनको बुला के बताइए कि पिछला जन्म हम दिखाते हैं। आप किसी ईसाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मुसलमान की, इस्लाम की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो हिंदू धर्म को बदल दे, सिख धर्म को बदल दे, अपने धर्म में कन्वर्ट कर। लेकिन क्योंकि ये दुकानदारियां हैं, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि पिछला जन्म है और हम आपको दिखाते हैं। नहीं, आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये ईसाई मशीनरियां, मुस्लिम मशीनरियां धर्म परिवर्तित कर रहे हैं पैसे के बल पर। पूछने वाला व्यक्ति जो हिप्नोटिज्म में माहिर है, आपको पूछ लेगा, उसको पता चल जाएगा, लेकिन जिससे पूछ रहा है उसको पता नहीं चलेगा। और अगर आपको ही पता ना चला कि आप पिछले जन्म में थे या कौन थे, तो आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो सकेगा। आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई से गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति समर्ण की व्यवस्था दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हिप्नोटिज्म के द्वारा पता लग सकता है, लेकिन ये ठगियां हैं। क्योंकि आपको क्या पता, आप बेहोशी में कुछ बता देते हो, आपको पता है नहीं। आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई क्रांति घटित नहीं होगी। क्रांति घटित कब होगी? जैसे मैंने बताया कि मेरे जीवन में मेरे भाई को मैं खुद फूंक के आया और वो दूसरे दिन रात्रि को मेरे पास आके खड़ा हो गया। मेरा जीवन परिवर्तित हो गया कि अरे, जब मेरा भाई नहीं मरा तो मैं क्यों मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा। ये था आंखों देखी बात। ये तो आपको दूसरा व्यक्ति जो आपकी PLR कर रहा है वो बताएगा कि आप पिछले जन्म में कौन थे। अगर PLR करने वालों में या रेकी करने वालों में इतनी सच्चाई है, तो ईसाई धर्म के सारे लोग दफन करते हैं। और मुस्लिम धर्म, इस्लाम मानता है कि व्यक्ति का जन्म एक ही होता है। क़यामत के दिन ईश्वर आएगा, तुम्हें कब्र से उठाएगा और तुम्हारा हिसाब किताब होगा। बस एक ही जन्म होता है, कोई पूर्व जन्म नहीं होता। सारा इस्लाम की बुनियाद खत्म हो जाएगी, सारे ईसाइयत की बुनियाद खत्म हो जाएगी। नहीं, दम है नहीं। ये व्यापारी लोग हैं, इनका धंधा है, सच्चाई नहीं है। इसलिए इनके झांसे में मत आना। ये तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में रूपांतरित कैसे हो पाओगे? तुम रूपांतरित तब हो पाओगे जब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि हाँ, ये फला व्यक्ति मर गया था, मेरे सामने खड़ा है। फिर जब इसका शरीर मैं जला के आया हूं और ये मेरे सामने खड़ा है, ही इज समथिंग एल्स। जब ये समथिंग एल्स है तो मैं भी समथिंग एल्स।
जब ये नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा। वहां से आपको एक सूत्र मिल गया कि हाँ, कुछ है जो खोजना चाहिए। फिर आप इसकी राह पे चलते हो जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। ये पास्ट लाइफ को पूछने की दुकानदारियों में मत पड़ना, ये झूठ है, सरासर झूठ है। अगर किसी व्यक्ति में पिछले जन्म की दिखाने की क्षमता है तो वो ईसाइयत को दिखाए, वो इस्लाम को दिखाए, ताकि ये लोग जाने कि पूर्व जन्म में भी हम थे। कोई क़यामत की रात नहीं होगी, कोई क़यामत का दिन नहीं होगा जब खुदा इनको उठाएगा और इनसे पूछेगा, क्योंकि इनका आगे जन्म फिर हो गया, इनका आगे जन्म फिर हो गया। उनकी बुनियादी बात टूट गई, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, इनकी फाउंडेशन ढह गई। जिस फाउंडेशन पे ये बैठे थे, इनका धर्म खड़ा था कि सिर्फ एक ही जन्म होता है, दूसरा जन्म नहीं होता है। एक व्यक्ति का जन्म सिर्फ एक ही बार होता है। लेकिन नहीं, सच्चाई हो तो ये लोग आगे बोले। इनका तो धंधा है, इन्होंने द्रव्य इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना इनका धर्म है। कहीं से सीख लिया, कहीं से सुन लिया कि पिछला जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है। इनको खुद के पूर्व जन्मों का कोई पता नहीं। इनसे पूछो, कोई बताए कि ये पिछले जन्म में कौन थे। जो खुद नहीं जानता कि मैं पिछले जन्म में कौन था, वे आपको कैसे बता पाएगा कि आप पिछले जन्म में कौन थे। हाँ, बता पाएगा। मैंने पहले भी कहा कि हिप्नोटिज्म की एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा पता चल सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति आपको पूर्व जन्म में नहीं लेके जा सकता। सो ऐसी मूढ़तापूर्ण बातों पे आप विश्वास मत करना। ये तो वैसे ही पंडितों वाली ठगी है, लेवल नए लगा लिए गए हैं। इनकी बातों में मत आना। जाति स्वर्ण जैसी प्रथा अगर ये हिप्नोटिज्म के द्वारा आपको बता सकते तो फिर महावीर को 3 साल नहीं लगते थे, बुद्ध को 2 साल नहीं लगते थे। मैं खुद 4 साल में जाति स्मरण कर पाया। इतना आसान नहीं होता है जितना आसान ये समझते हैं कि किसी को भी हिप्नोटाइज किया और उसको पिछले जन्म में ले गए। नहीं, यह ऑथेंटिक नहीं है। दिस इज नॉट द ऑथेंटिसिटी। जिस दिन इन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी साइंटिफिक रूप से प्रूव कर दी, उस दिन इस्लाम ना बचेगा, उस दिन ईसाइयत ना बचेगी, क्योंकि ये खड़े ही इस बुनियाद पर हैं। हम मुर्दे को जला देते हैं, हमें पता है इसका अगला जन्म हो जाएगा। नया घर, पुराना ढह गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, किसी हिसाब से नया मिल जाएगा। इनके लिए पुनर्जन्म होता ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि दफन कर दो। यहां क़यामत के दिन ईश्वर आएगा, सभी मुर्दों को उठाएगा, उठ के उसका हिसाब करेगा। ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं होती है। और जहां तक सवाल है बही खाती कंप्लीट करने की, प्रकृति बड़ी ईमानदार है। इतनी विशाल प्रकृति के भीतर, मैंने पहले भी बताया, जरा भी चूक नहीं हो सकती। वो प्रकृति के ऊपर ही छोड़ दो, अपने दिमाग के ऊपर उसका बोझ मत रखो, खुद ही भुगता लेगी। ये काम उसका, उसके ऊपर आप शंका मत करो। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रकृति अगर आपको दंड देती है तो उसे स्वीकार कर लो। हाँ, मैंने किए होंगे। प्रकृति ऐसे ही दंडित नहीं करती है। इतना विशाल सृष्टि का मालिक, जिसका आदि अंत नहीं, जिसकी कोई और छोर नहीं, वो गलत कैसे हो सकता है। और हर पल हर घड़ी अनंत अनंत तारे घूम रहे हैं। आप यहां तक पहुंच नहीं सकते, पहुंचना छोड़ो, देख नहीं सकते।
वो प्रकृति भला चूक कैसे खा सकती है? प्रकृति में कोई चूक की संभावना कभी नहीं होती। इसीलिए प्रकृति का काम प्रकृति पे छोड़ दो। और छोड़ने का अर्थ क्या है कि प्रकृति की हर क्रिया को स्वीकार कर लो। जो ईश्वर करता है, ईश्वर और प्रकृति यहां पर दो नहीं है। मैं कभी प्रकृति शब्द प्रयोग कर लेता हूं, कभी ईश्वर शब्द प्रयोग कर लेता हूं। वो व्यक्ति जो ईश्वर को मानते नहीं, उनके लिए मैं प्रकृति शब्द प्रयोग कर लेता हूं। जो व्यक्ति परमात्मा को मानते हैं, उनके लिए मैं परमात्मा शब्द प्रयोग कर लेता हूं। हालांकि दोनों ही नास्तिक हैं, यह मुझे पता है, क्योंकि जिसने ईश्वर देखा नहीं वो नास्तिक ही होगा। मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपके साथ अच्छा घटता है, बुरा घटता है, नुकसान पड़ता है, मुनाफा होता है, दुर्घटना घटती है, अच्छी घटना घटती है। प्रकृति इतनी ज्यादा ईमानदार और एक्यूरेट है कि आपको गलत दंडित नहीं कर सकती, आपको गलत पुरस्कृत भी नहीं कर सकती, और दूसरे को भी गलत पुरस्कृत और दंडित नहीं कर सकती। उसका विधान अति अति सूक्ष्मतर है। प्रकृति के ऊपर कभी भी बेएतबारी न करना। वो जो भुगताती है सही भुगताती है। इसलिए बाबा नानक जैसे संत पुरुषों ने कहा, तेरा पाना मीठा लागे, अच्छा है, बोझ टल जाएगा, इतना तो पक्का ही है, मैंने किया है। ये खुशखबरी है कि मैंने किया है, उसका हिसाब आज तू चुकता कर रहा है। एक बोझ सिर से घटेगा भुगत के। बिना भुगते तो कभी कोई बोझ नहीं घटता। अगर तुम कहते हो कि खुदा से कह देंगे कि हमने गुनाह किए हैं इसीलिए कि तू रहमो रहीम है, तू कर्मो करीम है, तू बख्श लेगा, ये तो फिर सारे ही कह देंगे। गुनाह करके सभी एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप के कह देंगे कि तू रहमो रहीम है, तेरे रहम के जोर पे हमने पाप कर दिया। नहीं, ये कोई तर्क ना हुआ, ये कोई तुक ना हुई। वो रहमो रहीम है, लेकिन और दृष्टि से है। उसने आपको खाने पीने रहने सोने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त दी है, वो कुछ नहीं लेता आपसे। ये रहमत कम है क्या? जिस ऑक्सीजन के बिना आप 5-4 मिनट नहीं रह सकते, वो आपको ताज़ जिंदगी फ्री मुहैया करवाता है। खाने को खाना देता है, आपका मन पसंद कितने द्रव्य बनाए उसने आपके खाने के लिए, और कितने स्वादिष्ट। इस दृष्टि से वो रहमो रहीम है, कर्मो करीम है। तो आपने पूछा कि ये तो 2500 साल, हम बहुत सालों से यहां भटक रहे हैं, यही चक्कर लगा रहे हैं। धृतराष्ट्र कहने लगा कृष्ण को कि भगवान, मैं कैसे शहंशाह और कैसे अंधा? तो पिछले जन्मों में जाके देखा तो उसको कारण समझ आ गया कि रसोईया था और उसने टिड्डे की आंखें फोड़ दी थी। 2 कर्म एक ही मूवमेंट पर फलीभूत हुए। एक कर्म का फल था राज, दूसरे कर्म का फल था अंधा होना। एक कर्म के फल से उसे राज मिला, दूसरे कर्म के फल से वो अंधा हुआ। प्रकृति उसी वक्त फल भुगताती नहीं है, देती है फीड करके। आपको ये भुगतने पड़ेंगे। जब हमने वही खाते में लिख लिया कि आपने ये कर्म किया, तो उस कर्म का चुकता आपको करना पड़ेगा भोग कर। उसके सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर के भीतर प्रकृति ने फीड कर लिया। वो बीज अंकुरित होगा, छोटा पौधा
बड़ा पौधा, पेड़, फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे, कच्चे, फिर पक्के, फिर पक जाएंगे, फिर आपको वो फल देंगे। ये प्रोसेस तो घटेगी ही घटेगी। और किसी बीज की फलीभूत होने की 4 महीने, किसी की फलीभूत होने की कुछ भी वक्त नहीं। आग है, आग में हाथ तो तुरंत जलेगा। कनक का बीज बो 4 महीने में, आम का बीज बो 10-20 साल लग जाएंगे। अलग अलग बीजों के अलग अलग वक्त है, हजारों साल भी लगते हैं, सैकड़ों भी लगते हैं, ये ईश्वर को पता है। लेकिन आपको दुख मिला, आपको सुख मिला, प्रकृति के ऊपर कभी शक मत कीजिए। आपको सुख मिला, आपको दुख मिला, प्रकृति के ऊपर शक करने का अर्थ है कि आप उसे बेईमान समझते हैं, आप उसकी प्रणाली के भीतर खोट निकाल रहे हैं, आप उससे ज्यादा समझदार बनने की चेष्टा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम उससे ज्यादा समझदार नहीं। उस विराट से समझदार हम कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उसने ऐसे ऐसे, हमारा शरीर का यंत्र ही देखो, जो डॉक्टर्स शरीर को देखते हैं, उसकी जबरदस्त प्राकृतिक व्यवस्था को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। हम सिर्फ माप सकते हैं कि बुखार अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो नॉर्मल, लेकिन 39 डिग्री नॉर्मल नहीं कर सकते, हम 35 डिग्री नॉर्मल नहीं कर सकते, रहेगा 37। हां, हम इन्वेंट कर लिए हैं कि 37 डिग्री पे नॉर्मल होगा। हम इन्वेंट कर लिए हैं कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120/80 हो तो नॉर्मल, लेकिन हम 300 और 0 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक को कर नहीं सकते। हमने इन्वेंट कर लिया है कि ऊपर का 120, नीचे का 80 ये नॉर्मल है। हम ऊपर का 300 और नीचे का 0 कर नहीं सकते नॉर्मल। ये ईश्वरीय व्यवस्था को हम खोज लिए हैं, हम बना नहीं लिए हैं, हम इसको उल्ट पुल्ट नहीं कर सकते। ये व्यवस्थाएं, जितने सालों के हमारे भोग बाकी हैं, प्रकृति पर भरोसा रखो। प्रकृति जब इतना हर पल हमें दे रही है, जीवन के लिए हमें श्वास मुहैया करा रही है, खाना मुहैया करा रही है, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की पूरी व्यवस्था शरीर के भीतर ही फिट है। सारी व्यवस्था प्रकृति ने बाकमाल कर रखी है, उसके ऊपर शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो 5000 साल भुगताए, वो 50,000 साल भुगताए, लेकिन एक बात समझ लेना कि हैं हमारे। किसी और व्यक्ति के कर्म हमको नहीं प्रकृति भुगता पाएगी, हमारे ही हम भोगेंगे, दूसरों के दूसरे भोगेंगे। प्रकृति की व्यवस्था के ऊपर कोई शक न कीजिए। जैसा भुगताए, जब भुगताए, वो बिल्कुल ठीक। इसलिए बाबा नानक कहते हैं कि तेरा भाना ठीक तो है ही, इतना तो मैं जानता ही हूं, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तेरा पाना मीठा लागे क्यों लगता है? क्योंकि सिर के ऊपर से जो बट्ठल रखा है, उसके अंदर ईंटों से भरा हुआ भार हम लगातार ढोए हैं। भोग के वो ईंट नीचे उतार दी, थोड़ा भार घटा, हम रिलैक्स हुए। भोगो, सुखपूर्वक भोगो, खुशी खुशी भोगो, हमने किए हैं, पक्का है, क्योंकि प्रकृति भुगता रही है। प्रकृति के ऊपर अविश्वास न करो, यानी ईश्वर के ऊपर अविश्वास न करो। जो भुगता रही है, ठीक भुगता रही है। थोड़ा सा प्रश्न और था, ये जो अवतारों के बारे में, मैंने 2 अवतारों का कल जिक्र कर दिया था, मत्स्य
और कूर्म, कछुआ और मछली। तीसरा है वराह। वराह अवतार का अर्थ था सूअर। जैसे सूअर दूसरों की गंदगी को साफ कर देता है, उछालता नहीं, खुद में ही समाहित कर लेता है, इसी तरह जब तुम दूसरों की जिंदगी को, गंदगी को उछालने की बजाय उसको नष्ट कर दोगे तो वराह अवतार की श्रेणी में आ जाओगे। जब तुम दूसरों के मल को निर्मल बना दोगे, सूअर तुम्हारे मल को खुद ही खा लेता है और उस स्थान को साफ कर देता है जहां मल पड़ा था। निश्चित ही पूजनीय है, लेकिन तुम्हारे मल को साफ करने वालों को तुमने तो कभी सद्व्यवहार नहीं किया। तुम वराह को अवतार किताबों में माने जा रहे हो। वराह से तुम लिपट नहीं सकते। जो तुम्हारे मल मूत्र को साफ कर रहे थे, जिसको तुम शूद्र वर्ण कहते थे, उनके साथ तुमने क्या व्यवहार किया? सिर्फ किताबों में ही तुम लिख सकते हो कि परमात्मा ने सभी परमात्मा के बंदे हैं, लेकिन व्यवहार नहीं कर सकते। तुम उनको गले नहीं लगा सकते। वराह का अर्थ है जो दूसरों के मल को समाप्त करते हैं, जो दूसरों की गंदगी को समाप्त करते हैं, दूसरे के मल को समाप्त करते हैं। वराह का यही काम है। सूअर तुम्हारी गंदगी को खा लेता है, अपने भीतर समा लेता है और तुम्हारी गंदगी बाहर नहीं रहती। वराह अवतार का यह अर्थ था, दूसरों को निर्मल बना दो, दूसरों की गंदगी को साफ कर दो। कोई ऐसी कहानियां नहीं कि पृथ्वी डूब गई थी, हिरणाक्ष ने पृथ्वी को डुबो दिया था और उसने अपने दांतों से, पृथ्वी इतनी हल्की नहीं है। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है मेरी दृष्टि से, और जो मैंने अवतारों की बात कही थी वो तीसरे अवतार का भी मैंने समझा दिया है। पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह। दूसरों की गंदगी को उछालो मत, बिखोरो मत, उसको साफ करो। दूसरों के मल को, मल का अर्थ क्या है? जो दूसरे बेइज्जत करते हैं तुम्हें, जो तुम्हारी निंदा करते हैं। जो कबीर ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दूसरे तुम पे मल फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, गालियां देंगे, पत्थर मारेंगे, तुम्हें लहू लुहान कर देंगे, लेकिन तुमने उनको क्षमा करना है। वराह अवतार तुम्हारे मल से तुम्हें निर्मल कर देगा। ये वराह का काम है। चौथा अवतार था नृसिंह। ये थोड़ा सा मुश्किल है, काफी लंबा प्रोसेस जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगली किसी वीडियो में मैं इसका जिक्र करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।